मूल्य पर धान खरीदी की जो व्यवस्था शुरुआत में सहकारी समितियों के प्रबंधकों, कर्मचारियों और ऑपरेटरों की हड़ताल को लेकर के जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, वो किसी तरह अब पटरी पे आ चुकी है। धान खरीदी की व्यवस्था तो पटरी पे आ चुकी है और धान खरीदी बड़े पैमाने पर लगभग अच्छे खासे आंकड़े धान खरीदी के सामने आ रहे हैं, लेकिन परिवहन की व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। गरियाबंद जिले में परिवहन की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इस वक्त हम कृषि शाख सहकारी समिति देवनामुड़ा, देवभोग ब्लॉक के देवानमुड़ा सहकारी समिति में उपस्थित हैं। यहाँ जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अब तक यहाँ पर 70,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि सिर्फ 2,000 क्विंटल का परिवहन यहाँ से हो पाया है। परिवहन की व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरे देवभोग ब्लॉक में 4,35,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है और उठाव जो है केवल 14% हुआ है। खरीदी देवभोग ब्लॉक की 95% हो चुकी है, लगभग 95% खरीदी बताई जा रही है, लेकिन उठाव जो है, परिवहन जो है धान का सिर्फ 14% है। अगर पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष की तुलना में, तो देवभोग ब्लॉक की 10 सहकारी समितियों में जो है पिछले वर्ष इस तारीख तक के, लगभग इस तारीख तक के 5,18,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी थी। लगभग इस वक्त भी वही रेशियो सामने आ रहा है, लेकिन परिवहन देवभोग ब्लॉक में 86% शेष है। परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सहकारी समितियों में जगह का अभाव और बड़ी बड़ी धान की छलियां लगानी पड़ रही है। लगभग सभी समितियों में, अगर मैनपुर ब्लॉक की बात करें, देवभोग ब्लॉक की बात करें, तो सहकारी समितियों को अतिरिक्त जगह का और अतिरिक्त रख रखाव का प्रबंध करना पड़ रहा है। देवभोग ब्लॉक में इस सीजन में धान खरीदी की क्या स्थिति है और उठाव की क्या स्थिति है? जी, आज की स्थिति में हमने गत वर्ष की अपेक्षा आज की डेट में हमने 95% खरीदी पूर्ण कर लिया है और परिवहन का अभाव है। टीओडीओ समय में नहीं करने के कारण उठाव भी नहीं हो पा रहा है। अधिकांश खरीदी केंद्रों में जगह का अभाव में खरीदी प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। चीरघर.com के लिए गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर।